तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके जो है 2013 में जी मेंस में आया हुआ है। तो जी मेन में जो है आपका 2000 कब आया है, तो 2013 में, वो भी किस चैप्टर का है। तो इस समय जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं डुअल नेचर, ठीक है, ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो फिगर बना हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पे फिगर जो है और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए और आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है, द एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड। क्या है, एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज। तो उसके बाद क्या बोला कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड ग्रेजुअली चेंज, द प्लेट करंट आई आप द फोटो सेल वेरी एज। तो पहले में क्या दिया है, कर्व बनाया, दूसरे में थोड़ा सा ऊपर करके स्ट्रेट लाइन आ गया, तीसरे में थोड़ा कर्व बनाते हुए क्या स्ट्रेट लाइन आ गया, चौथे ऑप्शन में क्या है कि डिक्रीजिंग का ऑप्शन है। और इसमें जो ग्राफ है वो करंट और लैम्डा को लेके है, यही इसमें 2013 का है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाना है, कौन सा फिगर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो आइए जो है देखते हैं, फिगर में 4 ऑप्शन है, देखिएगा। तो आइए हम लोग देखिए डुअल नेचर ऑफ जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर का है, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर का देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन क्या, मैं उसको बना देता हूँ। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, वो है इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है ना, यहाँ पे टच है, ये है आपका करंट की इंटेंसिटी और ये है वेवलेंथ लैम्डा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका है इस तरीके से करके स्ट्रेट लाइन है। फिर फोर्थ ऑप्शन आपका है ऐसे थोड़ा सा कर्व बना के स्ट्रेट लाइन है। और लास्ट जो है आपका वो है इस तरीके का, ऐसे, ये लैम्डा है और ये करंट है, ये लैम्डा है और ये करंट है, और यहाँ पे लैम्डा है, ये करंट है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आप जानते एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इंटेंसिटी ऑफ करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा, ठीक है। क्या पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो आप ये देखिए, अगर जिसमें करंट इंक्रीज करेगा लैम्डा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट अगर बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही दिखा रहा है, तो आपका ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट है। जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी आपका वेवलेंथ क्या होगा, इसका मतलब डिक्रीज का। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ, इसका मतलब है आपका ग्राफ कौन सा जाएगा सही, तो आप आंसर डी के साथ जाएंगे। देखिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ऑप्शन डी वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो आपने देख लिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, तो करंट के, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन जी मेन 2016 में और एम्स में जो है आपका 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन अ फोटो इमिसिव सेल with exciting wavelength lambda the fastest electron has speed velocity क्या है, electron has speed v if the exciting wavelength is changed to, अगर exciting wavelength change हो जाए 3 लैम्डा बाई 4, द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी कितना होगा, v, पहला ऑप्शन v 3/4 1/2 हो जाएगा, bv, और यहाँ 4/3 की पावर 1/2 हो जाएगा, लेस देन v 1/4/3 की पावर, ग्रेटर देन v 4/3। ये आपका ऑप्शन है। तो आपने देखा क्वेश्चन क्या बोला है,
इन अ फोटो इमिसिव सेल द एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन स्पीड v है। अगर उसका वेवलेंथ 3 λ/4 बदल दे तो स्पीड किस स्पीड से क्यों, जो स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कितना फास्ट होगा, यही आपको बताना। तो आइए जो है देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है हम लोग जो है लगातार डुअल नेचर ऑफ मैटर का, रेडिएशन एंड मैटर का कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन जी मेंस आपका 2000 से और एम्स जो है ये आपका 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक ही जगह दिया है। अगर मान लीजिए हम लोग एक तरह से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक जो है इक्वेशन, आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, हाफ mv² इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो hc कितना होता है लैम्डा माइनस क्या होता है वर्क फंक्शन होता है, ये नहीं होता हाफ mv² hc लैम्डा। और ये मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जब लैम्डा वेवलेंथ हो और v वेलोसिटी का जो है इलेक्ट्रॉन निकले तब। अगर ये उसने बता दिया कि अगर हमारा क्या हो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जब क्या करेंगे hc लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू इसमें बताया है 3 λ/4 कर देंगे तब वेलोसिटी क्या होगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 mv² अपॉन 1/2 mv² इक्वल टू hc क्या होगा 3 λ/4 माइनस वर्क फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा, फिर अपान यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा hc लैम्डा। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बच गया कितना v² अपान v² इक्वल, इधर क्या देखिए कटेगा 80 से 80 कट गया पूरा, लैम्डा से जो है एक मिनट लैम्डा से लैम्डा यहाँ कट जाएगा तो 4 ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया, और ये 5 को आप लोग सेम है काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बचा कितना, अब देखिएगा क्या होगा v डैश, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो 4/3 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो v डैश की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा बाद में जब 3 λ/4 लेंगे तो होगा कितना v4/3 की पावर, इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगा 4/3 1/2 और v, यही स्पीड होगा। और इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा मिल सकता है, तो आपका ऑप्शन है बी वाला। तो आपका ऑप्शन बी होगा क्या है v4/3, और एक तरह से इसको 1/2 का मतलब अंडर रूट में है तो इतना 4/3 अंडर रूट में है, ये हो गया। तो यही आपका बी ऑप्शन है। आया समझ में, क्या करना था फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक जो है आइंस्टीन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लेना है, उसमें क्या करना है वेलोसिटी एक बार ये रखना, एक बार वेलोसिटी चेंज करना, लैम्डा चेंज होगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम होगी इसलिए वो क्या होगा कट जाएगा, बच्चा जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से जल्दी ऑप्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखा कि हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। स्पीड कितनी होगी v4/3 पावर 1/2, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा आपका जी एडवांस 2014 में आया हुआ है, वो भी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ही क्वेश्चन है। कौन सा है, तो 2014 में आया है। तो देखिएगा क्वेश्चन के आपकी स्क्रीन पे आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए और पहले से ही आप लगाने की कोशिश करिए कौन सा सही है। देखिएगा अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ। अब मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेट मतलब मेटल सरफेस पे 2 लाइट पड़ती है, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की। एक का वेवलेंथ है 248 नैनोमीटर और दूसरे का 310 नैनोमीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स करेस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ आर U1 एंड U2। मतलब जो वेवलेंथ है 248 नैनोमीटर के लिए, उसके लिए स्पीड हो जाएगी आपकी U1 और 310 नैनोमीटर के लिए स्पीड हो जाएगा U2।
इफ द रेशियो U1/U2 की वैल्यू 2:1 दिया है एंड HC की वैल्यू भी दे दिया है कितना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद एनम दिया। द वर्क फंक्शन ऑफ दी मटेरियल इज नियरली, तो वर्क फंक्शन इस बार क्या बताना, वर्क फंक्शन बताना है। और सबसे बड़ी बात है ऑप्शन में क्या दिया 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली ये दिया हुआ है, आपका आंसर क्या होगा। तो आप लोग फटाफट सॉल्व करिए और मैं तब जो है आपके लिए क्वेश्चन लगाना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप लोग सॉल्व करते रहिए। तो आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, हम लोग को सॉल्व क्या बोला है कि इसमें दिया है कि हमारा जो वैल्यू है वो है 200। देखिए λ1 की वैल्यू आपके दे रखा है, पहले कितना दिया है 248, ठीक है, नैनोमीटर। और λ2 की वैल्यू दिया है आपका 310 नैनोमीटर। करेस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड U1 है और इस वाले की U2 है। तो हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होगा, EINSTEIN, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होगा, तो आइंस्टीन इक्वेशन देखिए क्या है। आइंस्टीन इक्वेशन में जानते हैं 1/2 और इसके टर्म लिखेंगे mu1² इज इक्वल टू यहाँ पे HC बाई यहाँ पे λ1 यहाँ पे φ1 भी करना पड़ेगा, अलग अलग हुआ फंक्शन 1/2 mu2² इज इक्वल टू HC बाई λ2 और यहाँ पे हो जाएगा φ2। ये अलग इक्वेशन, ये अलग इक्वेशन, समझ रहे हो। आप लोग इसको डिवाइड कर देना है। तो 1/2 mu2² में 1/2 mu1² से डिवाइड कर दिया तो आपका हो जाएगा HC/λ2 माइनस φ2। फिर यहाँ पर डिवाइड की साइन यहाँ लगा दिया, HC बाई जो है λ1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस φ1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या कटेगा, तो आपका भी कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक तरह से इस तरीके से लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं HC बाई λ1 माइनस φ1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, कटेगा सिर्फ इधर वाला हिस्सा, ये कट गया। अब क्या करना हम लोग को, U1 देखिए ये वैल्यू दे रखा हम लोग का रेशियो U2/U1 का रेशियो दिया है 2/1, ये क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो, ठीक है। बोला है U1/U2 का रेशियो दिया है, ठीक है। किसका दिया है, U1/U2 का रेशियो हम लोग का दिया है। तो ये वैल्यू आपकी थोड़ा सा जो है, हमने U2 को पहले कर दिया तो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने कर दिया तो U1/U2 ही लिख देते हैं, ठीक है। वो है 1:2 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है 2:1 ऐसे दिया है। और हम लोग का हो जाएगा 1:2, क्योंकि हमने क्या कर दिया है U2 के ऊपर U1 को पहले स्क्वायर कर दीजिए अब। और यहाँ पे कितना होगा HC बाई λ2 माइनस φ2 अपान यहाँ पे कितना होगा HC बाई λ1 माइनस φ1। इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना HC अपान λ1 माइनस φ1। और इधर जब 2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4HC बाई λ2 माइनस 4φ2 हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा देखिएगा φ1 और φ2 दोनों इक्वल होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे phi1 और phi2 क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये वाला जब इधर, ये वाला इधर कर दीजिए, इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 phi इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 4hc लैम्डा 2 माइनस कितना हो जाएगा hc बाई लैम्डा 1, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू रख देनी हम लोग को, तो 3 phi इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और हम लोग का जो वैल्यू है वो कितना है, देखिएगा वैल्यू है hc की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर भी कितना है hc की वैल्यू, ये है हमारा 1240, hc की वैल्यू 1240 अपान लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास 310 है, फिर माइनस यहाँ पे कितना है 400 आपका इतना है, और लैम्डा 1 की जो वैल्यू है कितनी है 248 है। इसी को आपको करना है सॉल्व, तो आपको करना क्या, 0 से 0 काट दीजिए, उसके बाद अगर आप डिवाइड करेंगे देखिए कितना होगा, 4 से काटेंगे तो कितना, 4 से कट जाएगा, 0 यहाँ 4 से कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ काटेंगे तो कितना होगा, ये 20 है, 4 पच्चे 20, 2 4 8 है, 5 से मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग, 4 पच्चे 20, 8 पच्चे 40 की 0, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ 20 4 24 हो गया, और 2 यहाँ पे आ गया, 10 2 12, इसका मतलब 5 जा यहाँ आ गया, तो यहाँ 5 जा आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका 4 जा आ गया, तो आपको मिल गया 3 phi इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू मिल गई आपको एक तरह से 16 माइनस 5, यही ना। अब आगे मिल गया कितना, 16 से 5 घटाएंगे तो आपको लगभग मिल गया कितना, ये आगे 11 में इसी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 त्रिका 9 और फिर 2 आ जाएगा, है ना, 9 2 11, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 आपका जो आएगा वैल्यू, 3.7 वाला ऑप्शन सही होगा। तो 3.7 वाला आपका जो ऑप्शन है, ए ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन आपका 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसानी से आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ करना क्या था, देखिए तो आपको करना क्या था कि आइंस्टीन इक्वेशन है ये, और उस आइंस्टीन इक्वेशन में लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू बदल गई है, और hc की वैल्यू एक साथ दिया, दोनों आइंस्टीन का इक्वेशन अलग अलग लिखा, उसके बाद इसको हमने u2 अपन u1 का डिवाइड किया, वर्क फंक्शन अलग अलग लिया, बाद में सेम मान लेना। उसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेशियो 2:1 दिया u1 अपन u2 का, तो हमने u2 अपन u1 लिया है, इसलिए हमने इसको उल्टा करके रख दिया है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाई को अलग कर लेंगे और इसको एक साथ रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसके बाद लास्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3.66 आ रहा, मतलब ये 3.7 के इक्वल है। तो देखने आपको लगा कि जो है कोई दिक्कत नहीं, देखिए आप थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे तो नो डाउट आपका जो है क्वेश्चन आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा, बिना टाइम लगे ही। आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 1 मिनट से कम में अगर प्रैक्टिस है तो आप सभी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सब कम कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन होगा तो थोड़ा टाइम लगता है, पर हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होता। जैसे पिछली अभी क्वेश्चन हम लोग किए, पीछे जो वाला फर्स्ट वाला, तो उसमें कितना 15 सेकंड लगा, इसमें 15 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, तो बात वही है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं।